outbreak of the revolution. The outbreak of the revolution. Louis 16 had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. प्रीवियस सेक्शन में आपने लुइस 16 को मतलब उसने किस किस रीज़न से टैक्सेस को इंक्रीज़ किया था, यह आपने उस प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा. हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस. मीन्स कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा. आप क्या सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा. In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Means कि जो हम फ्रांस में जो ओल्ड रिज्म थे उसमें मोनार्क को कोई राइट नहीं था, उसको मोनार्क को डिड नॉट हैव द पावर, उसको कोई पावर नहीं थी कि वो किसी पे इम्पोज करे टैक्स, अपनी मर्जी से इम्पोज करे किसी पर टैक्स. वो टैक्स नहीं लगा सकता था एंड वो टैक्स नहीं लगा सकता था. एंड रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट, रेदर उसे एक मीटिंग कॉल करनी थी. रेदर he had to call a meeting of the States General which would then pass his proposal for new taxes. उसे क्या करना पड़ता था, इसके लिए उसे स्टेट जनरल की मीटिंग मीन्स प्रतिनिधि सभा असेंबली बुलानी पड़ती थी, बैठक उसे असेंबली बुलानी पड़ती थी और वहाँ पे डिसाइड होता था कि कितने टैक्सेस को बढ़ाना है. और इसमें सबकी सहमति, सबकी मंजूरी हमें लेनी पड़ती थी. एंड सबकी सहमति और सबकी मंजूरी हमें लेनी पड़ती थी. एंड दैट इज रेदर ही हैड टू कॉल, उसे मीटिंग बुलानी पड़ती थी स्टेट की जनरल और विच वुड पास द प्रपोजल ऑफ फॉर, और उसके बाद वहाँ मीटिंग में डिसाइड होता था कि कौन से प्रपोजल्स को पास किया जाएगा न्यू स्टेट्स मतलब न्यू टैक्सेस के लिए. कौन कौन से प्रपोजल्स मतलब कितने लोग एग्री हैं, किस किस पे न्यू टैक्सेस को ऐड करना है, वो वहाँ डिसाइड होता था. द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी. The State General was a political body to which the 3 states sent their representatives. Means कि जो State General है वो एक political body है, तो which the 3 states वो एक political body है जिसमें जो 3 स्टेट थे उनको जो 3 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें इस मीटिंग में स्टेट जनरल के पास भेजना पड़ता था. मतलब उनको भी ये मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ती थी, उनको भी इस मीटिंग में जाना पड़ता था. एंड मीन however the monarch alone could decide when a call a meeting of this body. The last time it was done was in 1640. However, the monarch alone could decide, मतलब monarch alone decide करता था कि कब मीटिंग बुलानी है. ये लास्ट डिसीजन, ये monarch का डिसीजन होता था कि कब मीटिंग बुलानी है. एंड द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज, और ये जो लास्ट टाइम हुआ था वो कब डन हुआ था, 1614 में. 1614 में ये लास्ट टाइम हुआ था. एंड दैट लास्ट टाइम ये कब डन हुआ था, 1614 में. On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the State General to pass proposal for the new tax. मतलब 5 मई 1789 को जो लुइस थे उसने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में टुगेदर असेंबली सब लोग स्टेट जनरल सब आए, रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए और उन्होंने वहाँ पे एक प्रपोजल पास किया, न्यू टैक्सेस को ऐड किया. क्या किया, एक प्रपोजल पास किया और न्यू टैक्सेस को वहाँ पर ऐड किया. एंड
resplendent hall in Versailles, resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegate. मतलब कि एक resplendent hall मतलब आलीशान भवन को सजाया गया था। और कौन से आलीशान भवन को सजाया गया था? वर्सराय के एक आलीशान भवन को सजाया गया और वहाँ पे सब डेलीगेट्स को बुलाया गया। And the first and second each state sent 300 representatives each. The first and second each state sent, जो फर्स्ट थे और जो सेकेंड थे ईच स्टेट, उन्होंने 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच सेंड किया। 300 रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पर आए, who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of the third each state had to stand at the back. मीन्स कि जो फर्स्ट ईच स्टेट से 100 एंड सेकेंड ईच स्टेट से 300 पर्सन्स आए थे। दैट इज 300 पर्सन्स आए वो लोग, 300 फर्स्ट ईच स्टेट से, 300 सेकेंड ईच स्टेट से। बट जो थर्ड ईच स्टेट से थे वो 600 पर्सन्स आए थे। लेकिन जो फर्स्ट ईच स्टेट के थे और जो सेकेंड ईच स्टेट के थे, फर्स्ट में यू कैन से आपका फर्स्ट ईच स्टेट में क्लर्जी थे और सेकेंड में नोबिलिटी थे। तो ये लोग आमने सामने बैठे, इनके लिए सीट्स और रोज़ लगा दी गई थी और ये सब आमने सामने एक दूसरे के बैठ गए। बट जो थर्ड ईच स्टेट्स के लोग आए थे वहाँ पे 600 मेंबर, वो सब क्या हुआ, उनको उनके पीछे खड़े होना पड़ा। The third each state was represented by its more prosperous and educated member. जो थर्ड रिप्रेजेंटेटिव थे उसमें जो थर्ड ईच स्टेट थे उसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बाय मोर प्रॉस्परस थे और एजुकेटेड मेंबर्स थे। मोर प्रॉस्परस थे और क्या थे? एजुकेटेड मेंबर थे। एंड दैट इज peasants, artisans and women were denied entry to the assembly. जो peasants थे, जो आर्टिशंस थे और जो वुमेन थे, उनको असेंबली में एंट्री नहीं दी गई। However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representatives had brought with them. रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ उनकी डिमांड्स को एक लिख कर लाया था। दैट इज़ 40,000 लेटर वो अपने साथ कैरी करके लेकर आया था। उनके दुख को, मतलब उनकी शिकायतों को, उनके डिमांड्स को वो अपने साथ लेकर आया था। दैट इज़ 40,000 लेटर्स को वो लेकर आया था। एंड दैट इज voting in the East State General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. And voting in the East State General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. और East State General के जो East State General के जो प्रिंसिपल्स थे इन द पास्ट, उनके जो प्रिंसिपल्स थे उसमें कहा गया था कि ईस्ट स्टेट के मतलब वन वोटिंग, सिर्फ ईस्ट स्टेट हैड वन वोट। ईच स्टेट मतलब जो हमने 3 पार्ट में ईस्ट स्टेट को डिवाइड किया था, ईस्ट स्टेट को जो 3 पार्ट में डिवाइड किया था उसमें कहा था कि उनको सिर्फ 3 वोट्स मिले। दैट इज ईच मतलब एक को 1 वोट, फर्स्ट को 1 वोट, सेकेंड को 1 वोट, थर्ड को 1 वोट। एंड दिस टाइम टू
This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice. और इस बार भी जो इस टाइम भी लुईस 16 ने लुईस 16 ने कंटिन्यू किया सेम प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया. बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड ई स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज होल. बट लुईस ने क्या कहा कि सिर्फ 3 ई स्टेट्स को 3 वोट देने का हक है. बट जो थर्ड ई स्टेट था उसमें जो पीसेंट थे, जो वुमेन थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नो, दिस टाइम इसमें कुछ चेंज होना चाहिए. उन्होंने डिमांड किया, ये थर्ड ई स्टेट ने डिमांड किया कि वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली. अब वोट असेंबली पूरे होल में, एज अ होल में असेंबली में वोटिंग को कंडक्ट किया जाएगा. वेयर each member would have one vote, where each member सबके पास एक वोट होगा. इस पूरी असेंबली में जो फर्स्ट ई स्टेट है 300% है, 300% सबके पास एक एक वोट होगा. जो सेकेंड ई स्टेट है वो जो 300% है उनमें भी सबके पास एक एक वोट होगा. एंड द थर्ड जो ई स्टेट है 600 मेंबर, दैट उनके पास भी 1-1 उनका खुद का वोट होगा. एंड conducted by the assembly. Now, but demanded the voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one. This was one of the democratic principles. ये एक one of the democratic principles है put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. When the king rejected this proposal, members of the third E state walked out of the assembly in protest. Means this was one of the democratic principles put forward by philosopher. मतलब ये एक democratic principle था और philosopher ने इसको सामने रखा और रूसो ने अपनी बुक में The Social Contract में इसके बारे में लिखा. एंड जब किंग को ये बात पता चली, 16 लुईस किंग को जब ये बात पता चली, उन्होंने साफ इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया. और जो थर्ड ई स्टेट थे वो असेंबली से, जो 600% से, वो असेंबली से वॉकआउट हो गए. वो असेंबली छोड़कर वॉकआउट हो गए और ई स्टेट वो असेंबली को छोड़ के वॉकआउट हो गए और विद्रोह करने बाहर चले गए. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड ई स्टेट viewed themselves as spokesman for the whole French nation. जो थर्ड ई स्टेट था उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे खुद को क्या मानते थे, स्पोक्समैन मानते थे. पूरे फ्रेंच नेशन का खुद को स्पोक्समैन मानते थे पूरे फ्रेंच नेशन के. एंड ऑन 20 जून दे असेंबल इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट in the grounds of assembly in the grounds of Versailles. and वो वर्सराय में मीन्स कि 20 जून को वो हॉल में असेंबल्ड हो गए, सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, जहाँ पे इंडोर गेम टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा था, टेनिस कोर्ट में सब लोग जमा हो गए. टेनिस कोर्ट था वर्सराय में, वहाँ पे सब लोगों ने वहाँ पे असेंबली करने के लिए सब जमा हो गए. दे डिक्लेयर देमसेल्स ऑफ नेशनल असेंबली. उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, नेशनल असेंबली. और and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने आप को ही नेशनल असेंबली कह दिया और उन्होंने मीन्स की प्रॉमिस स्वर लिया, स्वर नॉट टू,
उन्होंने शपथ ली कि जब तक जो राजा है, जब तक वो राजा की शक्तियों को, राजा के पावर्स को कम करने वाला कोई कॉन्स्टिट्यूशन लेकर नहीं आ जाते, कॉन्स्टिट्यूशन जब तक तैयार नहीं होता, तब तक ये जो हम लोगों की असेंबली है उसको कोई भी क्या नहीं कर पाएगा, लिमिट, इसको कोई भी कोई भी क्लोज या असेंबली को भंग नहीं हो पाएगी, कोई भी असेंबली भंग नहीं होगी, ये कोई असेंबली भंग नहीं होगी।